हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने ये जानना चाहा था कि इस कोविड सिचुएशन में ईएमआई को कैसे ही कम से कम रिड्यूस किया जाए, कम से कम ईएमआई क्या किया जाए जिससे कि हमारा ईएमआई जो है, कार लोन अगर लेते हैं तो ईएमआई कम से कम आए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको गाड़ी फाइनेंस कहाँ से कराना है, या फिर कैसे गाड़ी फाइनेंस कराने का क्या प्रोसेस है। गाड़ी फाइनेंस तो जनरली हम दो जगह से कराते हैं, या तो आप किसी प्राइवेट कंपनी से गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं, या फिर किसी बैंक से कार लोन ले सकते हैं। दोनों प्रोसेस सेम है बिल्कुल। दोनों लोग कार लोन ही देते हैं, आपको पैसा लोन देते हैं गाड़ी लेने के लिए, लेकिन इफ़ेक्ट होता है हमारी ईएमआई पर। दोनों, अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी से लेते हैं या फिर आप किसी बैंक से कार लोन लेते हैं, तो सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। ईएमआई पर कैसे असर पड़ेगा? क्योंकि ईएमआई कैलकुलेट करने का दो प्रोसेस होता है। जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक में या फिर प्राइवेट फाइनेंस वाले, तो दो प्रोसेस होता है। या तो वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट देंगे या फिर आपको रिड्यूसिंग देंगे। आपको ये पता लगाना जरूरी, मतलब पता आपको लगाना है कि आप जब कार लोन ले रहे हैं तो आपको फ्लैट इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर रिड्यूसिंग मिल रहा है। जनरली फाइनेंस कंपनी में, अगर आप किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से कार लोन लेते हैं तो आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप किसी बैंक से लेते हैं तो आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या है और रिड्यूसिंग क्या है? फ्लैट इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है रिड्यूसिंग के मुकाबले। फ्लैट में क्या होता है कि जितना आपने लोन लिया, मान लीजिए कि मैंने 1 लाख का लोन लिया है, 6% इंटरेस्ट रेट पर लिया है और 5 साल के लिए लिया है, तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है 6,000 रुपये। तो 5 साल में मेरा हो गया 30,000 रुपया। 1 लाख अमाउंट मेरा था और 30,000 मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया 1,30,000। और फाइनेंस कंपनी में अगर आप फ्लैट इंटरेस्ट रेट में ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है कि 1 लाख मेरा जो लोन अमाउंट था और 30,000 मेरा इंटरेस्ट अमाउंट था, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1,30,000 हो जाता है। और 5 साल का लोन है, मेरा टेन्योर जो है 5 साल का है, तो मतलब 60 महीने हो गए। तो 1,30,000 में 60 से डिवाइड कर देते हैं और जो अमाउंट आता है वो मेरा ईएमआई हो जाएगा। पूरे 60 महीने मुझे वही ईएमआई, वही अमाउंट पेड करना है। अब आते हैं बैंक क्या देता है। बैंक में जो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है, वो उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसका ईएमआई कैसे बनता है, कैसे वो फ़ायदेमंद है। तो अब 1 लाख रुपए, मान लो हमने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, 6% सेम अमाउंट पर 6% इंटरेस्ट पर लिया, और 5 साल के लिए लिया। तो पहले साल का मेरा जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 6,000 रुपये होगा, और 1 लाख जो मेरा मेन अमाउंट है, तो जब मैं 6,000 रुपये 1 साल में पेड कर दूंगी, 6,000 रुपये जब 1 साल का इंटरेस्ट पेड हो जाएगा, तो अगले साल जो ईएमआई कैलकुलेट होगा वो 1 लाख रुपये पर नहीं होगा, बल्कि 1 लाख में से 6,000 रुपये को घटाकर 94,000 जो रुपया बचेगा, 94,000 पर फिर से वो अब इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करेंगे। 94,000 का वो फिर से 6% इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो घटते जाता है, तो ईएमआई भी रिड्यूस होते जाता है। क्योंकि पहले साल मैंने 1 लाख पर इंटरेस्ट निकला, दूसरे साल पर उन्होंने 6,000 माइनस करके 94,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अगले साल फिर 6,000 माइनस करेंगे, तो उसमें से इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये घटते जाता है हमारा अमाउंट, जैसे जैसे घटते जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम इंटरेस्ट पेड करते जाएंगे, ईएमआई जो है वो भी कम होते जाएगा। लेकिन फाइनेंस कंपनी में आप इंटरेस्ट पेड करो या नहीं करो, आपको टोटल अमाउंट का ही वो फिक्स अमाउंट है, फिक्स ईएमआई है, उतना ही पेड करना है। तो एक तरह से वो हो जाता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हो जाता है कि इंटरेस्ट हमने दे दिया है, फिर भी उस इंटरेस्ट का भी कैलकुलेट करके हम दोबारा उसी इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट दे रहे हैं। और बैंक में ये फ़ायदा होता है कि ये घटते जाता है तो इंटरेस्ट रेट घटते जाता है, कम अमाउंट घटते जाता है तो इंटरेस्ट का ईएमआई जो है वो भी कम होते जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी बैंक से फाइनेंस कराएं, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ईएमआई जरूर फ़र्क पड़ता है। अगर आपको 8% इंटरेस्ट रेट देता है और फाइनेंस कंपनी आपको 6% का इंटरेस्ट रेट देती है, तो दोनों की ईएमआई को आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बैंक का 8% और फाइनेंस कंपनी का 6% बिल्कुल सेम आएगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिएगा। कभी भी आप कार लोन कराने जाएं तो आप समझ लीजिएगा पहले कि कोई भी, या तो फाइनेंस कंपनी आपको रिड्यूसिंग दे रही है या फिर फ्लैट रेट दे रही है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको ये बात पहले ज़रूर पूछ लीजिएगा।
बैंक में भी आप अगर बैंक आपको फ्लैट दे रहा है या फिर रिड्यूसिंग दे रहा है, ये क्योंकि आप रिड्यूसिंग कराएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा पड़ेगा, ईएमआई आपका कम आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है तो, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको अच्छी अच्छी जानकारी जल्द से जल्द आपके मोबाइल में आ सके, आपको मिल सके। तो मेरा वीडियो प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिएगा। धन्यवाद।